गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक जो चल रहा है आधुनिक भारत, पार्ट टेस्ट 7 उसका चल रहा है, क्लास नंबर 72 ये है। ठीक है, तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं एचपी पुलिस कांस्टेबल का लाइव बैच जो है वो चल रहा है। अब उसकी कॉस्ट है 1000 रुपीज। ठीक है, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप इस नंबर से पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये उसकी फीचर्स हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो है वो किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। ठीक है, तो किस वायसराय के टाइम में पारित किया गया था 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे हम पहले हमें देखना है कि 1904 में किसकी टाइमिंग थी, है ना। तो 1899 से 1905 तक की जो टाइमिंग थी वो किसकी थी, लॉर्ड कर्जन की थी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन की थी। तो नेचुरली है किसके टाइम पे, उसी के टाइम पे, यानी कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो था वो पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ही इसको पारित किया गया था। ठीक है, ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था। आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था, है ना। तो कौन थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, है ना। कब बने थे, 1863 में बने थे। ठीक है, सत्येंद्र नाथ पहले भारतीय आईसीएस सिविल सेवा सर्विसेज में चुने गए, है ना। भारत में सिविल सेवा का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, तो सिविल सेवा का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, सिविल सेवा का जनक जो है कार्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, कार्नवालिस ने ही भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की थी भारत में। ठीक है, तो इसका सेकंड का ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है ना। हर्मिट ऑफ शिमला जो है वो किसे कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला, है ना, किसे कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, तो हर्मिट ऑफ शिमला अगर मैं बात करूं तो जॉर्ज यूल, विलियम वेडरबर्न, एओ हयूम या रविंद्रनाथ टैगोर, तो हमें पता है एओ हयूम को ही हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि एओ हयूम जो थे ना 1885 में इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी की थी। और उस टाइम पे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे लॉर्ड डफरिन थे।
ठीक है, लॉर्ड डफरिन जो थे वो अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट, इसका 3 का सी आंसर सही हो जाएगा। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था, है ना। हाउस ऑफ कॉमन्स में कौन था जो ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित हुआ था। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में जो निर्वाचित हुआ था, हाउस ऑफ कॉमन्स में एस एन बनर्जी थे, जी के गोखले थे, दादा भाई नौरोजी थे, या फिरोजा तुगलक थे, ओ सॉरी फिरोजा मेहता थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो थे वो प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अ नेशन इन द मेकिंग नामक जो पुस्तक थी वो किसने लिखी है। क्या वो दीन बंधु मित्र थे, बाल गंगाधर तिलक थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, या सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही अ नेशन इन द मेकिंग बुक लिखी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटन द्वारा सिविल सेवा सिविल सर्विसेज जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 से घटाकर 19 कर दी गई थी, कब लागू किया था, है ना, कब लागू किया था। अब देखो सिविल सेवा के जो पहले एज थी ना वो थी 21 वर्ष। ठीक है, उसको 21 से घटाकर 19 कर दिया था, किसने किया था, लिटन ने किया था। अब कब किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 75 में किया था, 78 में किया था। ठीक है, 75, 78, 80 में या 82 में किया था। ठीक है, तो कब किया था, इसको किया था 1878 में, है ना, 1878 में किया था। क्योंकि लिटिल की जो टाइमिंग थी ना 1876 से, लिटिल की जो टाइमिंग थी ना वो थी 1876 से लेकर 1880 तक, 1880 तक थी। ठीक है, तो 78 में उसने क्या किया था, सिविल सर्विसेज की जो एज थी वो 21 से घटाकर 19 कर दी थी, और साथ में ही 1878 में उसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया था, है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया था। अब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, इसमें किसी भी भारतीय को जो था ना किसी भी भारतीय मतलब प्रेस पर प्रतिबंध था, है ना, प्रेस पर प्रतिबंध था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रेस पर प्रतिबंध। ठीक है, प्रेस पर प्रतिबंध था इस एक्ट के तहत, है ना। और इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किसने किया था, तो इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किया था 1882 में रिपन ने, है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को शुरू किया था 1878 में लिटन ने, और रिपन ने 1882 में इसको समाप्त किया था। ठीक है, 1882 में इसको खत्म किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था। इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल, है ना, किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था। तो इल्बर्ट बिल के बारे में किसने कहा था, लॉर्ड रिपन ने बात की थी इल्बर्ट बिल के बारे में 1883 में। इस बिल को किसने, रिपन ने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। क्या था इस बिल में, इस बिल इल्बर्ट बिल में क्या था, भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के मुकदमे सुनने की बात, है ना, अंग्रेजों के मुकदमे सुनना ही इस इल्बर्ट बिल का जो था, इस पर्पस से उसको
प्रस्तुत किया था रिपन ने 1883 में, लेकिन इसका बहुत ज्यादा विरोध किया था अंग्रेजों ने और इस बिल को पास नहीं किया गया था, है ना। तो इल्बर्ट बिल रिपन से रिलेटेड है ना। और अगर रिपन की टाइमिंग की बात करूं तो 1800 लिटन के बाद जो है रिपन आए थे 1880 से 1884 के बीच में। सबसे लोकप्रिय वायसराय के रूप में भी रिपन को जाना जाता है। निम्न में से कौन नरम पंथियों में नहीं थे, है ना। मैंने आपको बताया था ना 1907 में सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक को कहा जाता था नरम दल, दूसरे को कहा जाता था गरम दल। तो इसमें से कौन सा है जो नरम दल का नहीं है, क्योंकि हमने गरम दल में बाल पाल और लाल का नाम पढ़ा था, तो हमें पता है बाल गंगाधर तिलक जो थे वो क्या थे, गरम पंथियों में से थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले, आर सी दत्त और डब्ल्यू सी बनर्जी ये सारे नरम पंथियों के नेता थे, उनको लीड कर रहे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी हो जाएगा 9। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट है ना, यानी कि प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष बना था ना, वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे। ठीक है, तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो कौन बने थे। ठीक है, तो प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष बने थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में मद्रास जो अधिवेशन में ये बने थे, है ना। तो बदरुद्दीन तैयब जो थे वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, 1887 में ये बने थे। और मद्रास में जब अधिवेशन हुआ था ना, वहां पे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। 1887 में मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी ने, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, उन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 9 का सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो थे, है ना। मैंने अभी आपको पहले ये क्वेश्चन बताया था, ब्रिटिश संसद में पहला भारतीय जो चुना गया था ब्रिटिश संसद में, और संसद के भी किस हाउस में, हाउस ऑफ कॉमन्स में जो था, पहला जो भारतीय चुना गया था, ये पहला भारतीय जिसने चुनाव के लड़ा था वो कौन थे, तो हमें पता है वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर ए जो है 10th का बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ था, और इस अधिवेशन में क्या हुआ था, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत की गई थी। क्यों की गई थी, क्योंकि 1905 में कर्जन ने क्या किया था, भारत का विभाजन कर दिया था। ठीक है, तो 1905 के जो बनारस अधिवेशन थे उसकी अध्यक्षता किसने की थी, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। हमने कल भी आई थिंक ये क्वेश्चन किया था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है 11 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी, है ना। तो देखो दो क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं, एक तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1870 में। और किसके द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, महादेव एम जी रानाडे थे, या बाल गंगाधर तिलक थे, या ये सारे ही थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महादेव गोविंद रानाडे जो थे उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन क्या थे, जो उदारवादी थे ना, जिनको नरम दल के नेता या नरम दल भी कहा जाता था, उसी को उदारवादी कहा जाता था, उन्हीं को नरम नरम दल के नेता या नरम दल कहा जाता था। उनकी कार्य पद्धति मतलब कार्य करने का तरीका क्या था, क्या वो प्रार्थना याचना और विरोध करते थे, हिंसा करते थे, या जन आंदोलन करते थे, या इनमें से कुछ भी नहीं करते थे, है ना। तो हमें पता है कि उदारवादी क्या करते थे, वो क्या करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, है ना, याचनाएं करेंगे और विरोध करेंगे। ठीक है, शांतिपूर्वक विरोध करेंगे,
करेंगे कि अगर कोई अंग्रेज कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसी योजना बनाती है तो उसका विरोध करेंगे, याचना करते थे उनको, प्रार्थना करते थे उनके उनसे कि हमारी ये डिमांड जो है फुलफिल की जाए, है ना। ठीक है, जन आंदोलन जो था वो उग्रवादी वालों का जो था कार्य करने का तरीका था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वशासन की मांग जो थी वो सबसे पहले किसने की थी। चलिए बताइए क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वशासन की मांग जो थी कि हम अपना शासन खुद करेंगे, किसने की थी, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब की थी, तो 1904 में की थी। ठीक है, याद रखना 1904 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि स्वराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो स्वराज्य शब्द का प्रयोग जो था सबसे पहले आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। क्लियर। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, है ना। किसने कहा कि लॉर्ड कर्जन के जो प्रशासन का तरीका है ना वो किसकी तरह है, औरंगजेब की तरह है। क्यों, क्योंकि देखो औरंगजेब ने भी क्या किया था, वो अपने मुस्लिम धर्म को इतना पॉपुलर करने के लिए, डेवलप करने के लिए उसने तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे ना सिखों के, उनको उसने क्या किया था, उनको मरवा दिया था। क्योंकि क्योंकि तेग बहादुर जी ने जो था वो इस्लाम कबूल नहीं किया था, है ना। तो वैसे ही लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, भारत में शासन करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई और बंगाल का विभाजन 1905 में कर दिया था। अब क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था कि लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना जो है औरंगजेब से की थी। ठीक है, तो क्या आंसर इसका सही हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाए गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो था वो कहा था कि लॉर्ड कर्जन की जो कंपैरिजन था वो औरंगजेब से किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन थे, है ना। आनंद मठ एक बुक है जिसके लेखक कौन थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आनंद मठ के लेखक कौन थे, तो आनंद मठ के लेखक हमें पता है कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है 16 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, है ना। भूदान आंदोलन जो था वो किसके द्वारा चलाया गया था, क्या वो महात्मा गांधी थे, जयप्रकाश नारायण थे, विनोबा भावे थे, या राम मनोहर लोहिया थे। कौन थे जिसके द्वारा जो था वो भूदान आंदोलन जो चलाया गया था, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था, तो भूदान आंदोलन जो है वो विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है 17 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन यहीं पे है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो थी कब की गई थी, 1784 में की गई थी। बंगाल एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, है ना। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल थे अभी, है ना। तो किस गवर्नर जनरल के टाइम पे जो था एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की जो थी वो स्थापित की गई थी। तो इसका जो पहला का आंसर हो जाएगा कि किसने स्थापित की थी, तो आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने स्थापित की थी। और उस टाइम पे वाइसराय कौन थे, तो हमें पता है कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे, है ना। वॉरेन हेस्टिंग थे, क्योंकि वो कब 1773 से लेकर 1785 तक वो क्या बने थे, बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। हालांकि वो 1772 में अपॉइंट हो गए थे, लेकिन वो हुए थे अपॉइंट एज ए बंगाल का गवर्नर, है ना। बंगाल के गवर्नर के रूप में वो अपॉइंट किए गए थे। 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ तो उस एक्ट के तहत जो था बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था, और 1773 से 85 तक वो बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, है ना। तो 19 क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की जो संविधान सभा थी वो किसके द्वारा गठित की गई थी। तो संविधान सभा जो थी, हमें बहुत अच्छे से पता है कि संविधान सभा जो आई थी उसके लिए जो एक मिशन आया था, उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन, है ना। कैबिनेट मिशन जब भारत में आया था तो उसका मेन पर्पस ही था कि भारत में संविधान सभा का गठन करना। और संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था, ताकि वो भारत में संविधान का निर्माण कर सके, जिसके अनुसार हम फिर अपना देश चला सके। ठीक है, तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। अब इस मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है, इस मिशन को कैबिनेट मिशन कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश की जो कैबिनेट थी ना, उसके 3 सदस्य थे जो भारत में संविधान सभा के गठन के लिए आए थे, इसीलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। कौन थे, पहला था पैंथिक लॉरेंस, है ना, जो अध्यक्ष थे। पैंथिक लॉरेंस जो क्या थे, अध्यक्ष, है ना, अध्यक्ष थे। दूसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये वही वाले स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो जिन्होंने 1942 में जो था क्रिप्स मिशन लाया था। तीसरे थे ए बी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर तीसरे थे। ये 3 मेंबर थे, है ना, क्योंकि क्रिप्स प्रस्ताव जब आया था तो 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था। माउंटबेटन योजना आई थी 1947 में। माउंटबेटन योजना के तहत ही जो था वो भारत का विभाजन हुआ था, और साइमन आयोग या साइमन कमीशन 1928 में आया था। ठीक है, चलिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, है ना। पहले कौन से ऐसे इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला है ना। पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, क्या वो सीवी रमन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, हर गोविंद खुराना थे या अमर्त्य सेन थे। सबको मिला है ना, इन सबको मिला है, लेकिन सबसे पहले जो भारतीय बने हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर जी बने थे। कब मिला था उनको, है ना। अब नोबेल पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो 1901 से इसकी शुरुआत हुई थी, और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला है। ठीक है, किस बुक के लिए मिला था, तो गीतांजलि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसके लिए इन्होंने इनको नोबेल प्राइज मिला है। और किस क्षेत्र में मिला है, तो साहित्य के क्षेत्र में इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया है। तो 20 का जो है बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है ना। भारत का राष्ट्रीय पंचांग का मतलब है भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, हमारा जो कैलेंडर है ना, वो किस संवत पर आधारित है। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है ना। हमने शक संवत को, संवत का मतलब भी कैलेंडर ही होता है, हमने क्या किया है, शक संवत यानी कि शक कैलेंडर को जो है हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है, कब अडॉप्ट किया था, तो 22 जुलाई 1957 को अडॉप्ट किया था। और ये शक संवत किसने चलाया था, तो कनिष्क ने चलाया था। और कनिष्क कौन था, कनिष्क था कुषाण वंश का शासक। ठीक है, और उसने ये शक संवत जो था वो कब चलाया था, तो 78 ईस्वी में उसने शक संवत की शुरुआत की थी। ठीक है ना। और अगर मैं इस राष्ट्रीय पंचांग के फर्स्ट मंथ की बात करूं तो चैत्र जो है हमारे फर्स्ट मंथ है हमारे राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 22 कहता है 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणमन कहीं कहां पर गाया गया, है ना, कहां पर गाया गया था। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जो था वो जनगणमन, है ना। हमें पता है कि जनगणमन क्या है, हमारा राष्ट्रीय गान है, और किसके द्वारा ये दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर। तो कौन सा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन था 1911 का, जहां पे जो है वो पहली बार जनगणमन को गाया गया था। तो वो अधिवेशन जो था वो कहाँ पे हुआ था, 1911 का। ठीक है, तो वो जो 1911 का अधिवेशन हुआ था वो कोलकाता में हुआ था, और बिशन नारायण जो थे वो उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, बिशन नारायण जो थे वो अध्यक्ष थे किसके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
कोलकाता अधिवेशन के, है ना। कोलकाता में ये क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था, किसका, कांग्रेस का। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो 22nd का आंसर नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का, क्या है वो, भारत भारती के रचनाकार कौन। ठीक है, भारत भारती के रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, या मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, तो कौन कौन है भारत भारती के रचनाकार, तो भारत भारती के रचनाकार जो है वो है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो है भारत भारती के रचनाकार हैं, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर डी जो है 23rd का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन थे और ये आंसर की है आज के जो क्लास हुई है उसकी। तो ये सारी की सारी क्लास की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जिसने भी अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कल से मैं आपको जियोग्राफी के एमसीक्यूज करवाऊंगी, है ना। ठीक है, सो आज के लिए थैंक यू सो मच।